डायरिया, दस्त लग जाना कौन सी उम्र के बच्चों में ज़्यादा होता है? क्या अडल्ट्स में भी होता है? बड़ी एज वाले लोगों के अंदर भी होता है? और इनके क्या कारण होते हैं? क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं? क्या इसका इलाज होता है? इन सब चीज़ के देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा आपके अपने यूट्यूब चैनल इम्प्रूव हेल्थ विद अग्रवाल को। वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगी आगे अंत तक। तो शुरू करते हैं हम वीडियो को। डायरिया क्या होता है? डायरिया अपनी जो बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, पाचन तंत्र होता है, उसका एक कॉमन जो डिजीज़ है बहुत ज़्यादा रहती है। ये मोस्टली 5 साल के बच्चों में होती है, बट ये आगे प्रसिस्ट हो जाती है यदि आपके कोई इन्फेक्शन है, आपने कुछ उल्टा सीधा खाया है, जैसे कोई इन्फेक्टिव फूड्स को इंजेक्ट किया, आपने कोई भी इन्फेक्टिव पुराना भोजन खाया है, तो उसकी वजह से आपको डायरिया हो सकता है। यह बड़ी उम्र के अंदर भी हो सकता है। डायरिया एक भयंकर प्रकार की जो स्टमक की बीमारी होती है, जो अनडाइजेस्टेड फूड्स को खाने से होती है, और यदि इसको आपने टाइम पे क्योर नहीं किया है तो एक तरीके से लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकती है। तो देखते हैं इसके क्या कॉजेज होते हैं, किन किन वजह से डायरिया होता है। बेसिकली डायरिया का जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है वो वायरल इन्फेक्शन होता है। कोई भी इन्फेक्शन हो रहा है, कोई वायरस की वजह से अटैक हो रहा है बच्चों के ऊपर, वायरल इन्फेक्शन की वजह से डायरिया देखने को मिलता है। कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो उसकी वजह से डायरिया हो सकता है। कोई एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं, आप बहुत लंबे टाइम से एंटीबायोटिक्स का सेवन कर रहे हैं, उसकी वजह से आपको डायरिया हो सकता है। कोई भी कंटामिनेटेड वाटर है, फूड्स है जो प्योर नहीं है, एक तरीके से स्वच्छ नहीं है, गंदा पानी है, उसका आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी वजह से भी आपको डायरिया की कंडीशन हो सकती है। आपकी कैपेसिटी से ज़्यादा आप फूड्स को खा रहे हैं, आपकी कैपेसिटी नहीं है, आपकी कैपेसिटी 2 चपाती खाने की है और आप टेस्ट में बहुत ज़्यादा खाते जा रहे हैं, 3, 4, 5 चपाती खा गए, तो उस कंडीशन के अंदर आपकी बॉडी उसको टॉलरेट नहीं कर पाएगी, तो और उस वजह से आपको डायरिया होगा ही होगा। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए, जितनी आपकी बॉडी की टॉलरेट कैपेसिटी है उतना ही भोजन ले, टेस्ट के चक्कर में अपने स्वास्थ्य को ना बिगाड़। अगले जो कॉजेज़ की बात की जाए, यदि आपके कोई डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर ही प्रॉब्लम है, कोई जैसे कोई स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ड्यूडेनम, इनके अंदर यदि आपको कोई प्रॉब्लम है उनकी वजह से हो सकता है। या फिर बाद में आपके इंटेस्टाइन होती है, जो छोटी आंत बड़ी आंत होती है, उसके अंदर अब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है फूड का, जो बॉडी के अंदर जो आपके फूड के अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो पाचक तत्व होते हैं, उनको बॉडी अब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है, तो उस वजह से भी आपको डायरिया हो सकता है। यदि आपको कोई लीवर डिजीज है, यकृत का विकार है, गोल ब्लैडर की समस्या है, आपके बाइल का सिक्रेशन ज़्यादा हो रहा है, मीन्स बाइल बोले तो पित्तरस, यदि उसका सिक्रेशन ज़्यादा हो रहा है, इस केस के अंदर भी आपको डायरिया हो सकता है। और यदि आपने जो कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने की गोलियां ली है वो एक्सेसिवली ले ली है, बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन ठीक करने की गोलियां ले ली है, तो उस केस के अंदर भी आपको ये कंडीशन हो सकती है डायरिया की। आगे हम बात करते हैं इसके क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं उनके बारे में। तो इसके साइन एंड सिम्टम्स में बात की जाए, आपको बॉडी में क्रैम्प्स होते हैं पेट के अंदर, जो मरोड़ चल के आपके पेट में दर्द होता है, बहुत ज़्यादा बार बार में फ्रेश होने की अर्ज होती है और आप बार बार फ्रेश होने जाते हैं। यदि आप पानी भी पी रहे हैं तो वो भी आप उसको एक्सपेल आउट कराते हैं। नोजिया और वोमिटिंग जैसी कंडीशन हो जाती है, साथ साथ में जैसे जी घबराना, उल्टी होना, ऐसी कंडीशंस भी इसके साथ में देखी जाती है। और मेन बात होती है इसके साइन एंड सिम्टम में होती है डिहाइड्रेशन, और ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकती है यदि आपने डायरिया को टाइम रहते ठीक नहीं किया है। यदि आपके डायरिया काफ़ी टाइम से है, उसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर पानी की कमी हो गई है। अब पानी की कमी हो गई है तो बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन होगा। डिहाइड्रेशन होने से बॉडी के पूरे सिस्टम्स होते हैं, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सब काम करना बंद कर सकते हैं, क्योंकि यदि बॉडी के अंदर पानी नहीं रहा तो हार्ट प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाएगा, और हार्ट प्रॉपर काम नहीं कर पाया तो जो हार्ट ब्लड का फ्लो करता है पूरी बॉडी के अंदर वो नहीं कर पाएगा और आपके ऑर्गन्स डेड होने लग जाएंगे। तो एक तरीके से डिहाइड्रेशन हो जाना एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। तो डायरिया को नॉर्मली ना ले, जैसे ही आपकी ये शिकायत हो रही है तो तुरंत अपने नज़दीकी डॉक्टर से मिलिएगा। अब
आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो रहा है तो उसका हम कैसे पता करें कि आपके डायरिया तो काफ़ी टाइम से है और उसका डिहाइड्रेशन यदि आपकी बॉडी में है तो उसके लिए पता ऐसे किया जाता है, आप बिल्कुल लिथार्जी हो जाएंगे, आपकी बॉडी काम करना बिल्कुल बंद कर देगी, आपको बेड पे से उठने की भी हिम्मत नहीं रहेगी, साथ ही साथ यूरिनेशन डाउन हो जाएगा, आप जो टॉयलेट कर रहे हैं वो जा नहीं पाओगे, और यदि जा भी रहे तो आपका टॉयलेट बहुत गाढ़ा हो जाएगा क्योंकि आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो चुका है। साथ ही साथ आपकी आंखें बिल्कुल ड्राई हो जाएगी, होठ सूखने लग जाएंगे। तो ये सिम्टम्स होते हैं नॉर्मली डिहाइड्रेशन के। यदि आपको ऐसे सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तुरंत अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क कीजिएगा और जो मेडिसिन जो कोर्स चलता है उसको कंटिन्यू कीजिएगा। कुछ मैं डायरिया से रिलेटेड आपको इंस्ट्रक्शंस देना चाहता हूँ, वो देखिएगा। ये होते हैं, आमतौर पर क्या होता है, डायरिया एक नॉर्मल पॉजिटिव कोई भी एजेंट्स होते हैं, जो कोई भी बैक्टीरिया वायरस उनकी वजह से होता है, बट स्टार्टिंग फेज के अंदर एक तरीके से नॉर्मल प्रोसेस में रहता है, नॉर्मल होता है, उसको आप होम रेमेडी से ठीक कर सकते हैं। बट यदि इसको टाइम रहते हुए ठीक नहीं किया और ये एक तरीके से सीवियर कंडीशन में चला गया तो एक तरीके आपको लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में पहुंचा सकता है। तो जल्द से जल्द आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करें